Question 20. Any doubt? Very. Sir, am I audible? Hmm. Sir, the question was, in the making of how many of the above are HFC used? And the statements were aerosols, foam agents, fire retardants, and lubricants. Hmm. So, my approach to this question was, all नहीं होगा क्योंकि एओटा वाले क्वेश्चंस शॉक देते हैं. Hmm. ये शॉक नहीं दे रहा है. HFC सुना हुआ है, Hmm. बड़ा कंफर्टिंग है, हर्ड है. Hmm. ऑल तो नहीं होगा. Okay. फिर मुझे इतना पता था फायर रिटार्डेंट्स और एरोसोल्स में एचएफसी यूज होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स और ये सब में होते हैं, मुझे ये पता था. तो ओनली वन तो नहीं होगा. तो सर वो एक्सट्रीम्स मैंने हटा दी. देन आई वाज कंफ्यूज बिटवीन ओनली 2 एंड ओनली 3. तो सर मुझे लगा कि ये शॉकिंग नहीं है और हर्ड सा है, तो मैंने ओनली 2 ऑप्शन मार्क किया, बट मेरा गलत हो गया. ठीक है. देवेश. यस सर, आई डिड द सेम मिस्टेक. सर मैंने इसको एक्चुअली प्रिपरेबल साइड लिया था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को, कि ये सुना सुना सा है, मतलब हम लोग इसको मोस्टली वो करते हैं. और एरोजोल फोम एजेंट्स सर, उसमें मैं इतनी हायरार्की में उतनी डेवलप नहीं, मुझे कुछ लग नहीं रहा था डिफरेंस, मतलब सोच नहीं पा रहा था किसमें एग्जैक्टली यूज होता है कि नहीं होता. तो सर मैंने विदाउट हायरार्की और प्रिपेरेबल करके ऑल फोर हो नहीं सकता था, इसलिए फिर मैंने ऑल 3 मार्क किया. Only 3 mark मैंने किया. ऑल 3 नहीं. हाँ सॉरी, मींस T2 और 3 में मुझे कंफ्यूजन था कि क्या हो सकता है, 1 क्यों नहीं सर होगा इसमें? 4 ऐसे, तो 1 फील नहीं हो रहा था कि सर इतने ज्यादा, इतने कॉन्क्रीटली या स्टैंडर्ड फैक्ट्स के साइड नहीं लग रहा था सर कि 1 हो सकता है मतलब इसका आंसर, क्योंकि तो सभी ऑप्शन में सर इतना ये वो क्वेश्चन इतना स्टैंडर्ड फैक्ट साइड का नहीं लग रहा था कि 1 हो आंसर. हाँ सर. तो तुम ये कह रहे हो कि ये क्वेश्चन तुम्हें नॉन स्टैंडर्ड साइड ज्यादा लग रहा था. उसके स्टेटमेंट सर, नॉट द थीम मुझे थीम इज स्टैंडर्ड लग रही है. अग्रीड. HFCs कई बार PYQ में भी आ रखा है. थीम इज इनवाइटिंग, बट ओवरऑल व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, किस किस में यूज होता है. तो ये क्वेश्चन तुम ये कह रहे हो कि नॉन स्टैंडर्ड साइड लग रहा था. हाँ सर. ओके, इसीलिए तुम 1 पे नहीं गए. हाँ सर. ओके, फिर और ऑल क्यों नहीं होगा? तो ऑल मतलब इतना थीम प्रिपेरेबल साइड है, तो सर मुझे ऐसा लगे कि जैसे मेरे तो ऑल भी सर नहीं हो सकता. 2 और 3 में सर बहुत कंफ्यूजन था इसमें. तो फिर सर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके अंदर 2 और 3 में से डिसाइड कैसे करें. वही आस्क करना था कि नहीं तो 3 क्यों मार्क किया? 3 क्यों मार्क किया? रैंडम सर, रैंडम किया था. नहीं, गैस लिया था. जब हमारा तरीका क्या है देवेश सोचने का, मैं ये नहीं कह रहा यही तुमने ऑप्शन 3 ही मार्क करना चाहिए था बिकॉज दैट इज द आंसर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ. लेकिन हमारा तरीका क्या है, तुमने 1 और ऑल हटा दिया. इससे कंफर्टेबल थे ना तुम कि ये तो नहीं होना चाहिए, दो एक्सट्रीम्स नहीं होने चाहिए. अब between B and C, how do you pick between B and C? You pick by the preparability of the question. If you feel this is a question towards higher preparability, go for the lower end, which is only 2. If you feel it has towards lower preparability or higher randomness, go for the higher figure, which is only 3. Here you are saying this question was non-standard side. Just like Tareen को lower side लगा. Tareen ने only 2 किया ना? तरीन राइट, उसको प्रिपेरेबल साइड लगा, वो ओनली 2 में गई. फाइन, अप्रोच तो ठीक है ना. आंसर गलत हो गया, दैट्स ओके यार, वो तो होंगे क्वेश्चंस ऐसे. प्रिंसिपल्स ठीक होने चाहिए. क्लिक नहीं हुआ ये. जो तुम बोल रहे हो कि मैं रैंडम ओनली 3 पे गया, मे बी इट इज सबकॉन्शियसली वर्किंग दैट वे. कॉन्शियसली ना सोच पाए हो, पॉसिबल कॉन्शियसली ना सोच पाए हो, बट दिस कुड बी अ रीजन बिकॉज तुमने शुरू किया ये क्वेश्चन ये बोल के कि नॉन स्टैंडर्ड साइड पे है. हाँ सर, क्योंकि थीम सिर्फ प्रिपरेबल लग रही है, ऑप्शंस मतलब इतना वो कोई नहीं कर सकता. हो सकता है ये सबकॉन्शियसली काम कर रहा हो ये चीज, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड टेक हिट्स. मतलब क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ थिंकिंग अगर हमारे सही होंगे ना तो सबकॉन्शियस पे आ जाते हैं हमारे. फिर तो ओवरऑल नेट पॉजिटिव की तरफ हम चले जाते हैं. इवन इफ हमारा वो टैरेंटुला वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया, पीकॉक वाला जो भी व्हाटएवर इसका जो था अभी पीछे स्क्विरल्स वाला, दैट्स ओके, वो गलत हो गया कोई बात नहीं, बट ये सही भी तो हो गया. फिर
ओवरऑल नेट हाँ सर। में पॉजिटिव और काफी अच्छा खासा पॉजिटिव में रहोगे, ठीक है। तो यस। व्हाट आई एम गेसिंग इज कि दिस कुड बी अ सबकॉन्शियस डिसीजन कि तुम ओनली 3 पे जा रहे हो, इट इज नॉट रियली अ एकदम ऐसा रैंडम डिसीजन, तुम रैंडम 2 पे भी तो जा सकते थे, ठीक है ना हाँ हाँ विधि? सर। सर मेरे को पूछना था कि जो ये क्वेश्चन है इसको हम लोग वो प्लास्टिक वाले क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते कौन सा? हैं? सर एक सर कौन से ईयर में था वो याद नहीं है। कोई कीवर्ड बोलो। प्लास्टिक ही था सर, हाउ मेनी। प्लास्टिक तो बहुत तो सारे। प्लास्टिक प्रेजेंट था टायर्स और उन सब में, 2025 का क्वेश्चन था वो। यस सर। टायर सर्च मार प्लास्टिक। लूं क्या? कोई ट्यूबलेस टायर्स था क्या? ट्यूबलेस टायर्स? सर नहीं नहीं सर, सिर्फ सिगरेट बट। सिगरेट बट, ओके हाँ, ओके। वो तो एओटा होगा ना आंसर उसका। एओटा होगा। बताओ नहीं, बताओ विधि। व्हाट आई थॉट कि हायरार्की तो बन रही है क्योंकि एरोसोल से मेरे को पता था हम्म, एंड अनप्रिपेरेबल है, इसीलिए हायरार्की बन रही है, इसीलिए आयोटा एंड ओनली वन हट गया, एक्सट्रीम्स हट गए मेरे। एंड मेरे को लगा कि इसके बाद अनप्रिपेरेबल वाला चीज, इसलिए आई थॉट क्योंकि प्लास्टिक वाले क्वेश्चन में भी सेम तरीके से पूछा था। शाबाश शाबाश शाबाश। और उसमें हायरार्की नहीं है प्लास्टिक वाले क्वेश्चन में। तुम ये देखो, प्लास्टिक वाला क्वेश्चन इज लाइक इट्स नॉट एज इनवाइटिंग एज हाइड्रो एचएफसी वाला क्वेश्चन, यस सर। राइट? एचएफसी कई बार पढ़ा हुआ है। प्लास्टिक ठीक है, एज अ थीम वी नो, बट वी नेवर एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। यस सर। और प्लास्टिक लगभग सब में होता है, इसलिए उसमें ऑल में गए। हाँ वो ठीक है। वाला मतलब और उस, हायरार्की भी नहीं है उसमें, हायरार्की भी नहीं है। यस सर, उसका मेथडोलॉजी सेम नहीं था, बट टाइप ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन उस सेंस में आई थॉट कि अनप्रिपेरेबल है, हम्म एंड हम्म इसलिए आई वेंट विद। कॉस्मेटिकली क्वेश्चंस बहुत सिमिलर हैं, लेकिन वाइब में बहुत डिफरेंट है। यस सर। Vibe में we can see in the plastic question there's a very, like there's a much greater shock factor in the plastics question, much greater degree of non-standard nature, non-standardness, and hierarchy भी नहीं है। ऑप्शंस भी सर उसमें कुछ बन नहीं रहा, हाँ ठीक है ना। पता था मेरे को, हाँ इसलिए। तो इवन दो इसमें नन दिया हुआ है, देखो इवन दो प्लास्टिक्स वाले में नन दिया हुआ है। अच्छा ये नन इसलिए दिया है बिकॉज वही जो बच्चे ये होंगे ना, सोचेंगे कार टायर तो रबर के बनते हैं और चश्मे के लेंस तो शीशे के बनते हैं, ये उस टाइप वाले बच्चों के लिए नन दिया हुआ है। यस सर। तो इसीलिए लाइन टेल्ड मकैक वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे सोचोगे कि बंदर जनरली दिन में होते हैं तो लाइन टेल्ड मकैक भी दिन में होता है, इफ इट इज अ मकैक इट विल बी इन दिन। ये बहुत ट्रैपी है। टायर, ऐसे टायर बनते हैं रबर से लेकिन प्लास्टिक है ना गौतम, होप यू कैन सी दैट, है ना? तो वो इट्स वेरी डेंजरस वे ऑफ थिंकिंग। इज दैट क्लियर विधि? मनीषा? Sir, in this question, it though it looks like it is a non-standard question, it is not very shocking. So, and I couldn't see any hierarchy also. So I thought since it is non-standard, I went for the higher option. I gave 4. I mean, I know the 4 will not come, but I'm not able to negate that one and come to Because you option. have not done PYQs. That's the only reason. Aerosols has been repeated 2-3 times at least since 2011. Once you do PYQs till 2011, then again think about this question. And if any doubt, if you're still coming with 4, I'm pretty sure you'll not come to 4 after doing the PYQs. It has been But repeated. sir, but to negate, like we are not having that knowledge or something, but to negate that it will not come also, then like it will go to HTBC, no sir, then Which like one? no, even in this, if for example if lubricant is not being used through this hydrocarbon thing, to negate that, so we need extra. Because now you'll have to take a call whether you want to go for HTBC in lubricants and Okay. saying it is true, but for that you have to also take a call in fire retardants Yes. or foam agents and aerosols. If you are absolutely if you have never heard of any of these, then there becomes no hierarchy. I'm assuming you would have done questions 10 times of at least since 2011
from elimination angle, even though in our course we are doing only from 2016, but you have to do it from 2011 10 times. Assuming that if you see a question which you have never heard and your preparation also has never, then go for aorta, just like plastic question, cigarette butts question. But Yes. anyone reading HFCs, anyone reading ozone layer, aerosols is probably the first thing that it will even be given in your NCERT. Just check the, I would have given it in this thing. I think fire retardants also are mentioned in NCERTs. But fire retardants is like Mahua. In the Mahua question, it's the gray zone thing. Even if you have not read NCERT, UPSC will still say, okay, fire retardant nahi bhi pata ho, but it will not forgive you for foams and aerosols. Those are the most, like, those are the first things that will be mentioned. They are like teak. Foam and aerosols are like teak in that jackfruit question. Okay, okay, sir. Yeah, Gautam. Sir, I have one question. I couldn't see hierarchy in this. The similar reason, sir, I had not done PYQ. But one thing I want to ask, if the option was not aerosols, if there was some other option like X, Y, Z, anything, Heard ke unheard? Unheard, then will we treat this as a hierarchy just because we have heard HFCs? No, you have to also, like now we are comparing it with the bonobo question, Indri bonobo question. Now there Yes. can be two ways about it. Okay, so sir, we are making hierarchy just because of aerosols, not because of HFCs. Nee, HFCs is inviting us into the question. The point is, if HFCs were not given and something unheard is given, then aorta will be the answer. The question is not really about aerosols, it's about HFCs first. You'll enter the question by saying HFCs, na? Aerosols or wo theek hai, wo is like kind of comforting you because nothing unknown is given. Even though generic things are given, but nothing is unknown. Okay, sir, despite I think, sir, HFCs, despite we have heard HF, but we never read where these are used. Exactly. Making of how many? Exactly. This is why this question should be treated as more towards non-standard than towards standard. And this is my answer to Terry. Okay, sir, but I went with HF, aorta actually because I thought it is non-standard and I could not establish तुम hierarchy. एओटा तक पहुंच गए, ठीक है, बहुत अच्छा है, तुम्हारा बेस प्रोसेसिंग ठीक है. अब एक जो कमी रह गई PYQs की, एंड एक्चुअली ये ना गौतम तुम्हारा थोड़ा फिर बेसिक बुक्स पे भी ग्रिप कमजोर है. ये टॉपिक ओजोन होल का टॉपिक इज अ रेगुलर टॉपिक इन योर, जस्ट लाइक मालाबार सिवेट नहीं पढ़ा हुआ था तुमने. चलो मालाबार सिवेट स्टिल वन ऑफ रैंडम पूछ लिया, हालांकि बुक में होता है, बट फिर भी चलो मान लिया नहीं पता. लेकिन इस क्वेश्चन में हाइड्रो HFCs में अगर एरोसोल्स खास करके, foam, in my opinion foam also is equivalent to aerosols, but at least aerosols should be heard. HFCs and aerosols have to be heard by everyone. वो bare minimum है ना. तो अगर वो तुमने सुन लिया होता तो एक हायरार्की ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी, तब एओटा पे नहीं जाओगे. तो तुम्हारा बेस प्रोसेसिंग ठीक है, बस फैक्ट्स की थोड़ी जो ग्रिप कमजोर है वो विद टाइम हो जाएगी. तो यहाँ अप्रोच में दिक्कत नहीं है. योर अप्रोच इज फाइन. Terry? Sir, can we see this question similar to that coal gasification question 2025? सर वो भी बड़ा कॉन्क्रीट था, वाइड स्कोप नहीं था. लाइक क्वेश्चन था कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन हाउ मेनी ऑफ द, एंड द ऑप्शंस फॉर इथेनॉल, यूरिया एंड नाइट्रोग्लिसरीन. वहां भी ऑल आंसर नहीं था सर. तो कैन वी टेक दिस क्वेश्चन सिमिलर टू दैट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसपे ऑल आंसर नहीं होगा क्योंकि यूपीएससी वांट्स यू टू मार्क दैट आंसर. सर ये हाँ बोलो. सर 2025 में प्लास्टिक वाले क्वेश्चन के ठीक नीचे कोल गैसिफिकेशन वाला क्वेश्चन था. प्लास्टिक का आंसर था एंड कोल गैसिफिकेशन में ओनली 2 था. एक नेगेट कर रहे थे हम. तो सर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? मतलब क्वेश्चन कितना इनवाइटिंग है ये देखो. प्लास्टिक पोल्यूशन या कंटेन प्लास्टिक इज अ बिल्कुल टिपिकल नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन विदाउट हायरार्की इन दी स्टेटमेंट्स. वो साफ साफ दिख रहा है ना. लेकिन कोल गैसिफिकेशन बहुत अच्छा तुमने कंपेयर किया है. कोल गैसिफिकेशन आई एम सबमिटिंग
My submission is coal gasification is like HFCs. How many of you agree? The topic of coal gasification is like HFCs in terms of herd, its herd nature. Do you agree? Yes, you agree, right? तो टॉपिक सुना हुआ है, और इवन इन द स्टेटमेंट्स इट्स लाइक इथेनॉल सबने सुना है, यूरिया सबने सुना है, नाइट्रोग्लिसरीन थोड़ा सा कंपैरेटिवली टेक्निकल है। और यहाँ पर मैंने बोला था एक तरीके की मैकेनिकल हायरार्की भी है, बिकॉज इथेनॉल यूरिया बिल्कुल रेगुलर वर्ड्स हैं, नाइट्रोग्लिसरीन इज लाइक अ कैराबिड बीटल्स काइंड ऑफ फ्रेमिंग, डिफरेंट है ना फ्रॉम द अदर टू। तो एक मैकेनिकल हायरार्की भी दिख रही है, क्वेश्चन इनवाइटिंग है, देयर सीम्स टू बी अ हायरार्की, ऑल आंसर होना इसमें। जो अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट होगा वो मोस्ट लाइकली ऑल पे जाएगा ना, स्पेशली आफ्टर डूइंग प्लास्टिक कंडीशंस क्वेश्चन, बहुत हाई टेंडेंसी हो जाएगी ऑल पे जाने की कोल गैसिफिकेशन वाले पे। और सेम वे एचएफसी वाले क्वेश्चन में बहुत हाई टेंडेंसी है ऑल पे जाने की, क्योंकि क्वेश्चन इनवाइटिंग है और वर्ड सारे सुने हुए हैं। इनफैक्ट हाइड्रो एचएफसीज में इन्होंने क्या किया है, एरोसोल्स बिल्कुल हमको पता ही होता है कि होता है एचएफसीज, लेकिन कोल गैसिफिकेशन में एज सच नहीं पता होता, लेकिन हम सिर्फ एक मैकेनिकल डिफरेंस बता रहे हैं कि इथेनॉल यूरिया आर ऑन वन साइड एंड नाइट्रोग्लिसरीन इज लाइक अ डिफरेंटली फ्रेम्ड, क्रिएटिंग मैकेनिकल हायरार्की काइंड ऑफ स्टेटमेंट। हमको ये नहीं पता इन तीनों में से कोल गैसिफिकेशन किस में यूज होता है, जबकि हमको ये पता था कि एरोसोल्स एचएफसीज में होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, फंडामेंटल्स तो सेम है ना क्वेश्चन के, इनवाइटिंग एंड हायरार्की, दीज आर द फंडामेंटल्स सेम इन बोथ क्वेश्चंस, nobody will want to leave the question and very high chance of marking aorta, फंडामेंटल सेम है। लेकिन वो जो ये प्रिपेरेबिलिटी वाला एलिमेंट होता है, इसीलिए वी कांट बी टू नॉलेज हैवी इन आवर प्रिपरेशन, पता नहीं क्या पूछ लेगा और कैसे पूछ लेगा। तो एक ही डिफरेंस आ रहा है 25 में कि वो रैंडमनेस भी जा रहा है, लेकिन सुनी सुनी सी चीजें में ही रैंडमनेस क्रिएट कर रहा है। तो यू हैव टू बी much more careful with determining whether a question is more towards preparability or it is towards unpreparability। ये की स्किल बन रहा है अब, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन वाला क्वेश्चन अनप्रिपेरेबिलिटी की तरफ तो है ना, and the moment we can see hierarchy and two inviting nature of the question will not go with aorta, same for HFCs, लेकिन it is not the same for the other end of the spectrum, equator वाला और इंद्री बोनोबो वाला। Are you getting it? The shades of these random questions. Sandeep, you would have messaged, right? Arkan question 45 और 2025? अच्छा, वो बता रहे थे क्या? Confirm what is written, what I have written is correct or wrong. So the difference between plastic question and HFCs is statements where we can see hierarchy in HFC question. हाँ, we have discussed it, no? Right? Is it all? Okay.